परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को फिर से उसने हमारे जीवन में जोड़ा और ये अवसर दिया है कि परमेश्वर के चरणों में आएं, अपने जीवित परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाएं, उसकी आराधना करें, उसके महिमा के गीतों को गाएं और उसके पवित्र वचन से सीखें, अपने जीवनों को जांचें। और इस कारण से परमेश्वर ने हमको ये समय दिया। आज भी जैसा कि लगातार वो हमें समय देते चले आ रहे हैं, अवसर पर अवसर देते ही चले आ रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता अगुवाई करें आज भी कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार उसके पवित्र प्रेम की ओर देखें, उसकी योजना की ओर देख पाएँ और हमारे जीवन की बुलाहट की ओर देख पाएँ और अपने जीवन को और भी अपने जीवित परमेश्वर के समीप लाने पाएँ। इसलिए प्रिय भाइयों बहनें, जितने लोग आज के दिन में मेरे साथ आप जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ते हैं, आप सबों को मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर हम में से हर एक की आज के दिन में सहायता करें, उसकी उपस्थिति को हम अपने जीवन में पाएं और उसकी महिमा करने पाएं। इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर हैं और हम इस पृथ्वी पर हैं, परंतु ये आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है हम में से हर एक के जीवन में कि आप जीवित परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, अनदेखे परमेश्वर को अनुभव से हम अपने व्यक्तिगत जीवन में जान पाएँ, अनुभव कर पाएँ और अनुभव करके आपके संग संग चल सकें। और इसलिए अब तक आपने हमारी सहायता की है, धन्यवाद करते हैं इसलिए आपके पवित्र वचन के लिए, उत्तम वरदानों के लिए जो आपने स्वर्ग से हमारे ऊपर बरसाए हैं और हर एक के ऊपर आप बरसाना चाहते हैं। आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु के लहू के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जिनके द्वारा प्रभु आप हमारे जीवन में अपने स्वभाव को, प्रभु यीशु के स्वभाव को उत्पन्न करना चाहते हैं। इसलिए आज के दिन में हम आपके चरणों में आते हैं। महान परमेश्वर, हमें से हर एक की सहायता कीजिए। मैं भी अपने आप को आप हाथों में सौंप देता हूँ। आपके पवित्र वचन को बोलने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरी सहायता, मेरी अगुवाई कीजिए और वैसे ही हम सबों की, जितने लोग आज सुनते हैं आपके वचन को, सहायता कीजिए ताकि आपके वचन को हम समझ सकें और हृदय के अंदर ग्रहण करके अपने जीवन में उसको ला सकें। ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए समय परमेश्वर की महिमा में हम कुछ गीतों को सुनेंगे। अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर और
आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं जिसमें परमेश्वर ने हम सबों को जीवित रखा है, भला चंगा रखा है कि हम उस महान परमेश्वर की स्तुति कर सकें जिसने हमें सांसों को दिया है, ताकि हम आज के दिन में अपने पूरे मन से परमेश्वर के चरणों में आए, उसकी स्तुति आराधना करें। इसलिए एक गीत को गाएंगे। गीत यदि आपको भी आता है तो आप भी हमारे साथ में परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। देखो देखो कोई आ रहा, कैसा महिमा मसीह आ रहा। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसे महिमा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसे महिमा मसीह आ रहा है।
के लिए एक और गीत गाएंगे। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम पर्दे, बहुत सुंदर गीत है। और आइए इस गीत के द्वारा भी परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। हमारा है देश, रहते हैं हम
परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर गीत के लिए। आइए एक और गीत को सुनेंगे के द्वारा। सबको जय मसीह की। मैं भी प्रभु यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने अब तक संभाला है मुझे, और हर एक आंधी तूफान विपत्ति से भी परमेश्वर ने मुझको अब तक संभाल कर रखा है। मैं प्रभु को मैं हृदय धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं गीतों द्वारा प्रभु की महिमा कर सकती हूँ।
धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। उसने अपने लोगों के अंदर, उनके मुंह में सुंदर गीत दिए हैं जो उसकी स्तुति का है, जो उसकी महिमा का है। और इसलिए परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम और भी उसके समीप रहें और उसकी महिमा करते रहें। आज के दिन के लिए एक परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे इब्रानी की पत्री, उसका 12वां अध्याय, उसका 25 पद से 28 पद तक, 29 पद तक। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वालों से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वालों से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैंने केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर की योजना के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसके अंतर्गत वो अपना राज्य एक मनुष्य को देता है, परमेश्वर का राज्य। और यहाँ पर लिखा है कि हिलने का नहीं, कभी भी हिल नहीं सकता, कभी शेक नहीं हो सकता। ऐसा राज्य वो परमेश्वर एक मनुष्य को देना चाहते हैं। और जिनके पास है, जिनके पास अनुभव है, जो उनको दिया है, उनको चेतावनी दे रहा है और लोगों को भी चिता रहा है परमेश्वर कि इसलिए सावधान रहो। ये जो राज्य मिला है हमको, स्वर्ग का राज्य या परमेश्वर का राज्य, उसको बहुत ही सावधानी के साथ इसको संभाल कर रखने के लिए बोलता है, चेतावनी देता है, क्योंकि वो परमेश्वर आरंभ से ही बातें कर रहा है। यहाँ पर बोल रहा है पृथ्वी पर चेतावनी देने वाले से जो लोग मुंह मोड़ लिए, अर्थात व्यवस्था के समय परमेश्वर मूसा के द्वारा लोगों से बातें करते रहे, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करते रहे, और उनकी चेतावनियों से जो लोग मुंह मोड़ लिए वो लोग बच नहीं सके, वो लोग मूव हो गए, मतलब डगमगा गए वो लोग पूरी रीति से, और अनंत आग में चले गए। और इसी कारण से यहाँ पर परमेश्वर हमको चिताना चाहते हैं, अभी नए नियम के विश्वासी लोगों को चिताना चाहते हैं, जो लोग इस राज्य को पा लिए हैं उनको चिताना चाह रहे हैं, जो लोग नहीं पाए हैं उनको पाना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, और अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। रवि, उस समय तो केवल पृथ्वी को हिलाया था, परमेश्वर नाश किया था, परंतु अब उसकी वचन के अनुसार वो आकाश को भी हिलाएगा और पूरा भस्म कर देगा। सब सूर्य चंद्रमा तारे टूट टूट कर गिरेंगे
और इस प्रकार से सब कुछ समाप्त हो जाएगा। परंतु जो परमेश्वर ने बनाया है, सृष्टि किया है, रचना किया है, उनको सबको हिलाने वाला है, समाप्त करने वाला है, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल रहें। मतलब परमेश्वर का राज्य ही अटल रह सकता है, अटल रहेगा, क्योंकि वो कभी हिलाया नहीं जाएगा, अनंत काल तक के लिए रहेगा। इसके परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया था दानियल नबी की पुस्तक में, उसका 2 अध्याय, उसका 44 पद के अंदर देखिए परमेश्वर कैसे प्रतिज्ञा किया था। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। हाँ, देखिए एक राज्य परमेश्वर दानियल नबी के द्वारा भविष्यवाणी किया था, वो हमेशा अनंत काल तक स्थिर रहेगा वो, और सब कुछ सब चूर चूर कर डालेगा परमेश्वर। इस दुनिया में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, केवल एक ही चीज रहेगा जो परमेश्वर का राज्य होगा, और जो लोग उसके राज्य के अंतर्गत होंगे वो लोग कभी डगमगाएंगे नहीं, ये परमेश्वर कह रहा है। इसी कारण से 28 पद के अंदर उसने कहा, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो। मतलब जिनके पास ये धन्यवाद आ गया, धन्य आशीष वो परमेश्वर का आ गया है कि उस राज्य को पा गए हैं या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गए हैं, वो लोग बहुत आशीषित लोग हैं, धन्य लोग हैं, क्योंकि ये कभी हिलने का नहीं। कृतज्ञ हो लिखा है, या हाँ इंग्लिश बाइबल में लिखा है, इसलिए उस अनुग्रह के लिए इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है, हाँ, उस अनुग्रह को हाथ से ना दें। नए ट्रांसलेशन में लिखा है, पुराने ट्रांसलेशन में कृतज्ञ हो लिखा है, मतलब आभारी हो, उस परमेश्वर के आभारी हो या बहुत ही धन्यवादी हो, विश्वास योग्य हो, और परमेश्वर के अनुग्रह को हर समय अपने पास रखें, ये मतलब है उसका, जो इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है। देखिए इंग्लिश बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace, by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear। ये बोल रहा है यहाँ पर कि चूँकि ऐसा राज्य हमको मिल गया है, वे लोग परमेश्वर के आभारी हों और उस अनुग्रह को हर समय अपने पास रखें। लेट अस हैव ग्रेस, मतलब हर समय परमेश्वर का अनुग्रह के लिए हम देखें, या परमेश्वर का अनुग्रह लगातार हमारे जीवन में आता ही रहे, जिसके द्वारा, मतलब बिना अनुग्रह के ऐसा हो नहीं पाएगा आगे। ये बोलना चाह रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह यदि हमारे पास नहीं होगा तो हम उस परमेश्वर की सेवा, जिससे वो परमेश्वर प्रसन्न होता है, उसका भय और भक्ति के साथ कभी भी आराधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के आभारी हों, परमेश्वर के प्रति बहुत धन्यवाद से भरे रहें और लगातार उस परमेश्वर के अनुग्रह के भागीदार होते रहें।
पौलुस प्रेरित ने जितने भी पत्रियां लिखा उसके सभी पत्रियों में आप पढ़ सकते हैं, 13 पत्रियों को उसने लिखा। उन सभी पत्रियों में उसने कहा अनुग्रह और परमेश्वर के अनुग्रह और शांति तुम्हारे साथ बनी रहे। देखो, और ये जिनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बना रहेगा, उनके पास रहेगा, वही लोग उस परमेश्वर की आराधना, ऐसी आराधना कर सकते हैं भक्ति के साथ, परमेश्वर के भय के साथ, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। क्योंकि ये हिलने का नहीं, बाकी हमने देख लिया कि सब कुछ हिल जाएगा जिसको भी परमेश्वर ने अपने शब्दों से बनाया। सब कुछ नाश करने वाला है, इस पृथ्वी को नाश करने वाला है, सूर्य चंद्रमा तारों को नाश करने वाला है। केवल जो लोग उसके राज्य में रहेंगे वही लोग कभी भी नहीं हिलेंगे, नाश नहीं होंगे। और इस कारण से हमको बड़े भय के साथ, आदर के साथ, बहुत ही धन्यवाद के साथ, उसके आभारी होकर, कृतज्ञ होकर, उसके चरणों में दीन और नम्र होकर उसकी आराधना करना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए, क्योंकि ये की चीज़ नहीं हिलेगा। और ये परमेश्वर की, प्रभु यीशु की सदा यही इच्छा रही है कि जो लोग इस जीवन को पाते हैं उसके राज्य के अधिकारी हो जाते हैं। प्रभु यीशु कभी भी नहीं चाहता कि उनके जीवन में उतार चढ़ाव, गिरना उठना ऐसा होता रहे। वो परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि एक व्यक्ति हिले डुले, ऐसा नहीं चाहता परमेश्वर। इसलिए अनुग्रह नहीं दिया उसने कि फिर गिरें, फिर उठें, फिर क्षमा मांगे परमेश्वर से, उसके लहू को फिर मांगे, क्षमा हो जाएगा, फिर आगे हम गिरें, क्षमा मांगे। नहीं, ये ऐसा वाला जीवन नहीं है। हिलने का नहीं बोल रहा है, हिलना नहीं चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। ये ऐसा वाला जीवन है, और ऐसे जीवन को देने के लिए परमेश्वर ने उपाय किया है और इसकी भविष्यवाणी भी किया है। प्रभु यीशु की इच्छा रही है, और चूँकि प्रभु यीशु हमारे मार्गदर्शक हैं, फोर रनर हैं, मतलब हमारे आगे 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 जाने वाला वो हमारा प्रभु है, और इस कारण से वो हमारे आदर्श हैं। और वचन में बार बार हम पाते हैं कि उसके पद चिन्हों पर चलो, और जब हम उसके पद चिन्हों पर चलना है तो प्रभु यीशु गिरना उठना ऐसा नहीं करते थे। हाँ, अवश्य इस आत्मिक जीवन के अंदर जब तक बालक होते हैं, आरंभ में जीवन पाते हैं, और बालकपन का जब जीवन रहता है, ये कितना साल तक एक बालक लोग गिरते उड़ते पड़ते हैं, ज़्यादा सालों तक नहीं, वो बढ़ते जाते हैं। फिर एक समय आता है जब वो नहीं गिरते, वो लोग दौड़ते हैं फिर भी नहीं गिरते हैं। ऐसे ही आत्मिक जीवन को हमको आकलन करना चाहिए सबको। परंतु देखने में ये आता है विश्वासी जीवन में, कलीसियाई जीवन में, कि कितने सालों का जीवन हो जाता है, उद्धार का जीवन, उसके बाद भी गिरते उड़ते। ऐसा इसलिए होता है, एक चीज को मैं जाना हूं मैं, क्योंकि हमारे प्रिय भाइयों और बहनों का ये सोच ही बन गया है ये जीवन उतार चढ़ाव का जीवन है। ऐसे बहुत सारे विश्वासी भाई बहन लोग बोलते ही रहते हैं, गिरने उठने का ये जीवन ही है, और इसी कारण से जिंदगी भर इस जीवन को पाकर भी गिरते और उठते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास ही ऐसी हो गया है।
कि गिरना है, फिर उठना है, फिर गिरना है, फिर उठना है, क्षमा मांग लेना है, पश्चाताप कर लेना है, क्षमा कर देता है परमेश्वर। प्रभु यीशु का लहू उपलब्ध है। प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु की ऐसी कभी भी ऐसी इच्छा नहीं रही है कि उसके लोग गिरे और उठे, नहीं। और तो चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, प्रकाश में चलते रहें। भजन से नीति वचन 4 का 18 पद में हम पढ़ते हैं, धर्मियों का मार्ग उस ज्योति के समान है, ऐसा लिखा हुआ है वहां पर। हाँ हाँ, पढ़िए बोला। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हाँ देखो, उस ज्योति के समान है। धर्मियों की चाल उस ज्योति के समान है जो दोपहर तक चमकती हुई ज्योति के समान है। हाँ। जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। देखो, उस ज्योति के समान, सूर्य के समान है बोल रहा है। सूर्य पूर्व में उदय हुआ, फिर उसके बाद फिर 12 बजे वो बीच में आया, उसका तेज बहुत बढ़ चुका है। वो सूर्य फिर पीछे नहीं उठ जाता, फिर पीछे लौटता नहीं है वो कभी भी। ऐसा ही जीवन धर्मियों का होना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा और योजना के अंतर्गत है। परंतु चूंकि विश्वासी लोग ऐसा विश्वास कर चुके हैं कि नहीं, ये गिरना उड़ना उतार चढ़ाव का जीवन, और इस कारण से गिरते उठते रहते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन इस बात को हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों को समझना चाहिए। परमेश्वर की ऐसी इच्छा नहीं है। हमारा उद्धारण जो है प्रभु यीशु है, और प्रभु यीशु चलते रहे और कभी गिरे नहीं। इसका मतलब ये नहीं था, वो बहुत से लोग इसलिए भी ऐसा भी बोलते हैं कि प्रभु यीशु तो परमेश्वर थे और इस कारण से वो नहीं गिरे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रभु यीशु एकदम सिद्ध मनुष्य बने थे, बस अंतर इतना था कि उनके जीवन में पाप नहीं था, पाप रहित जीवन था, बस इतना ही। बाकी उनके विषय में लिखा है वो अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह, मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते, डील डाउन में बढ़ते गए। उनको भी अनुग्रह की आवश्यकता थी, उनको भी पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत थी, और इस कारण से पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, और इस कारण से चलते थे, क्योंकि पूरी रीति से मनुष्य थे, वो बने हुए थे। वो परमेश्वर है, परमेश्वर ही थे। परंतु हम फिलिप्पी 2:5 में पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर होने का अपने आप को किसी प्रकार से कुछ नहीं समझा। इसका कहने का क्या मतलब? परमेश्वर का जो भी सामर्थ्य था उनके जीवन में, अपने लिए उन्होंने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। नहीं तो उनको कौन पकड़ सकता था? कोई पकड़ ही नहीं सकते थे उसको तो। परंतु नहीं, चूंकि पूरी रीति से मनुष्य बने थे, पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, और इस कारण से वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे थे। आज हर विश्वासी ऐसा चल सकते हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है, हृदय के अंदर। पुराने नियम में ऐसा नहीं होता था, इसलिए गिरते उठते रहते थे। बहुत से लोग दाऊद का उदाहरण देते रहते हैं, और स्टेज में गाना गाएंगे बड़े बड़े भजनकर्ता लोग, और गाना क्या है, जैसे राजा दाऊद नाचता था वैसे नाचेंगे। राजा दाऊद जो है हमारा मार्गदर्शक नहीं है, हमारा फोररनर नहीं, हमारा प्रभु यीशु है। और राजा दाऊद तो गिर भी गया, और इसी कारण से उसके गिरावट को भी अपने लिए बहाना बना लेते हैं परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े लोग। अरे दाऊद भी तो गिर गया था पाप में, उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो भी तो पुराने नियम में हर भक्त जो है वो सही में गिरते थे। एलिया परमेश्वर का सब बहुत कितना बड़ा नबी था,
परंतु एक समय आए जब मृत्यु का भय आ गया, निराश हो गया जीवन से और मृत्यु मांगने लगा परमेश्वर से। पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता था, रहता था कुछ समय के लिए, और बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर उनके माध्यम से करवाता था, और उसके बाद परमानेंट सर्वदा उनके साथ रहता नहीं था। परंतु नए नियम के अंदर प्रभु यीशु ने बताया, अभी तो तुम्हारे साथ है परंतु सर्वदा तुम्हारे अंदर होगा। और इसलिए अब जैसा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, सामर्थ्य से भरे हुए थे, वैसे ही परमेश्वर के लोग यदि पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन होगा तो वैसे ही चलेंगे। तो इसलिए हमको जांचना चाहिए। तो अब वो कैसे चला जो हमारा आदर्श है उसके विषय में भविष्यवाणी है। देखिए प्रेरितों का 2 अध्याय उसका 25 पद, पढ़िए। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। हाँ देखिए यहाँ पर ये भजन संहिता में जो भविष्यवाणी है उसी का यहाँ पर कोट किया है। भजन संहिता 16 अध्याय में 8 पद से आगे उसकी भविष्यवाणी है। नहीं ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं। तो उसकी भविष्यवाणी है। यहाँ पर वो लूका जो है इसको कोट कर रहा है प्रेरितों के काम में, कि उसके विषय में कहता है, बोल रहा है, मैं प्रभु को सर्वदा, हाँ, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है। दाऊद वहां पर अपने विषय में नहीं कह रहा था, वो ये भविष्यवाणी थी वो भजन संहिता में। दाऊद उसके विषय में अर्थात जो आने वाला था, अर्थात प्रभु यीशु के विषय में वो बोल रहा था कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं, डगमगा ना जाऊं, हिल ना जाऊं। देखिए उसके विषय में भी ये भविष्यवाणी है। तो आज जिस प्रकार से प्रभु यीशु और जन्म से लेकर मरते दम तक, क्रूस पर की मृत्यु तक, कहीं पर भी वो नहीं डिगा, कभी भी नहीं डगमगाया, कभी भी नहीं, मतलब कैसे भी परिस्थितियां आई उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये कहने का मतलब, जब पहली बार उसने आराधनालय में मैसेज दिया नासरत के, जो लूका 4 अध्याय में दिया हुआ है, उसके आधे बीच में, उसका मैसेज के आधे बीच में उसने शास्त्रियों और फरीसियों ने उनको रोक लिया और पत्थर उठा लिया और उसको कंगूरे पर ले जाकर वो वहाँ से गिरा देना चाहे। प्रभु से उसे विचलित नहीं हुए, जरा भी वहाँ से चले गए। वो कभी डगमगाए नहीं वो। आज एक विश्वासी भी ऐसा जीवन जी सकता है, ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। क्यों नहीं डगमगाया? उसका 2 कारण था। कारण क्या था? क्योंकि वो मेरे दाहिनी ओर रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर हर समय उसकी दाहिनी ओर रहता था। अर्थात वो परमेश्वर पर ही, अपने पिता पर भी निर्भर रहता था। प्रभु यीशु उसने यूहन्ना 5 अध्याय के अंदर 19 पद 30 पद और अलग अलग जगह में उसने बताया, मैं जैसा पिता को कहते सुनता हूँ वही बातें मैं तुमको बोल रहा हूँ। जैसा उसको मैं चलते देखता हूँ, जो काम उसको मैं करते देखता हूँ, वही काम मैं करता हूँ। अर्थात पूरी रीति से अपने पिता पर वो निर्भर थे। वो चूँकि वो मेरा दाहिने हाथ रहता है, अर्थात उसका भरोसा पूरी रीति से परमेश्वर पर था, पिता पर था। वैसे ही यदि एक विश्वासी का भी जीवन हो जाए, हर बातों के लिए परमेश्वर पर निर्भर हो जाए, पूरा विश्वास हो जाए उसके जीवन में परमेश्वर पर, हर एक परिस्थितियों पर के लिए परमेश्वर पर विश्वास हो, हर समय परमेश्वर पर डिपेंड हो जाए,
और तब वो बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। तो ऐसा विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। यहाँ पर उस परमेश्वर पर विश्वास, और विश्वास के साथ विश्वास कभी भी अकेला नहीं होता है, इसको हमेशा याद रखेंगे। सिक्के के जैसे कि दो पहलू होते हैं, दोनों साइड लिखा हुआ होता है, तभी वो वास्तविक सिक्का माना जाता है, नहीं तो नहीं। कोई भी जो सिक्का होगा, तो वैसे ही विश्वास के साथ क्या होना चाहिए? आज्ञाकारिता। विश्वास के साथ आज्ञाकारिता। इब्राहिम के विषय में लिखा हुआ है, इब्राहिम जब बुलाया गया तो विश्वास से आज्ञा मानकर, देखो, क्योंकि विश्वास किया उसने परमेश्वर पर, और इस कारण से उसकी आज्ञा माना। विश्वास के साथ आज्ञाकारिता। परमेश्वर पर भरोसा, पूरी रीति से परमेश्वर पर भरोसा एक व्यक्ति का यदि है, तभी वो उसे चलेगा। भजन संहिता 125 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए वाला। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं। हाँ, बस। परंतु सदा बना रहता, सदा बना रहता है। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो लोग परमेश्वर पर भरोसा, भय रखते हैं, परमेश्वर का भय खाते हैं, वो सिय्योन पर्वत के समान है। और सिय्योन पर्वत जो है नए नियम के अंदर कलीसिया को दिखाता है, हर समय परमेश्वर के राज्य को दिखाता है। वो सिय्योन पर्वत के समान है जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, और कभी भी डगमगा नहीं सकते वो लोग, कभी हिलेंगे नहीं। चाहे कैसे भी परिस्थितियां आ जाए जीवन में, वो नहीं डिगेंगे, वो विचलित नहीं होंगे। कोई परेशानी आ जाएगी, कोई विपत्ति आ जाएगी, वो डिगेंगे नहीं, विश्वास नहीं डगमगाएगा, एकदम स्थिर रहेंगे। अर्थात उनकी शांति बनी रहेगी, उनके हृदय के अंदर आनंद बना रहेगा, और बिल्कुल वैसे ही चलते रहेंगे। ये बताना चाह रहे हैं। तो उस परमेश्वर की इच्छा ये है कि उसके लोग भी, क्योंकि ऐसा राज्य को पा लिए हैं, इस ऐसे राज्य के अंदर आ चुके हैं जो कभी भी नहीं हिलेगा, और इसी कारण से उसका अनुग्रह हर समय हमारे जीवन में होना ही चाहिए। परमेश्वर का अनुग्रह अर्थात परमेश्वर का सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, और तभी ही एक व्यक्ति नहीं डगमगाएगा, नहीं तो डगमगा जाएगा। चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, उस परमेश्वर पर भरोसा होना चाहिए। ये भरोसा होना चाहिए कि वो परमेश्वर है हमारा, जो अनंत काल का पिता भी है। वो परमेश्वर है जो अनंत काल का पिता है, अर्थात हर चीज को जानता है, अंत तक की हमारे जीवन में क्या क्या बातें होंगी वो सब कुछ जानता है। वो हमारे जीवन में क्या होगी, कल क्या होगा, सांझ को क्या होगा, 5 साल के बाद हमारे जीवन में क्या होने वाला है, 10 साल के बाद क्या होने वाला है, मृत्यु तक हमारे जीवन में क्या क्या होंगी बातें, वो सब कुछ जानता है वो परमेश्वर। इसलिए उस पर ऐसा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर सब कुछ जानता है, हमारे जीवन की बातें या हमारे जीवन में क्या क्या बातें आएंगी। और इस कारण से एक विश्वासी को ऐसे परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। पूरा भरोसा रख सकता है, उसके दाहिने हाथ रहना चाहिए, उसके सन्मुख रहना चाहिए, क्योंकि वो मेरे सम्मुख रहता है। हर समय उसको मैं अपने सामने रखता हूँ, मतलब हर समय मैं उसको देखते रहता हूँ। मुझको पता है, एक विश्वासी को पता रहना है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो आदि और अंत है और सब कुछ जानता है वो। और जो लोग उसके पीछे चल रहे हैं उनके विषय में भी सब कुछ जानता है,
ऐसा भरोसा करके जो विश्वासी लोग चलेंगे उनकी वो सहायता करने के लिए हर समय तैयार रहता है। और परमेश्वर ने पहला मनुष्य आदम को बनाया और बहुत सुंदर वातावरण में रखा, निष्पाप बनाया, उसके अंदर कोई पाप नहीं था पहले, परंतु उसके जीवन में पाप आ गया, शैतान आ गया। शैतान क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर ने चुनाव रख दिया। जीवन का वृक्ष, मृत्यु का वृक्ष, ये जीवन है, ये मृत्यु है। परमेश्वर ने चुनाव रख दिया। क्यों चुनाव रख दिया? क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। वो चाहता है कि उसके लोग पवित्र हों, और जब तक एक व्यक्ति का चुनाव ना हो, चुनाव का अवसर न मिले, तो परमेश्वर जिस प्रकार से सूर्य, चंद्रमा और तारों को बनाया, जो उसके एक एक आज्ञा के अनुसार अब तक स्थिर हैं, उसके वचन के अनुसार, वचन लिखा हुआ है, उत्पत्ति 8 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, वो परमेश्वर ने बना दिया। परमेश्वर की योजना के अनुसार, उसके वचन के अनुसार वो लोग अब तक स्थिर हैं। एक सेकंड भी वो लोग इधर उधर नहीं होते। सोच लो, ऐसा परमेश्वर यदि बना देता तो आज्ञाकारी तो हो जाता मनुष्य निश्चित रूप से, परंतु कभी भी परमेश्वर के समान पवित्र नहीं हो सकता है। परमेश्वर अपने समान बनाना चाहता था। उसकी योजना के अंदर मनुष्य को बनाने के पीछे ये है कि हम परमेश्वर के समान बने, अर्थात वो पवित्र है तो हम पवित्र बने। वो प्रेम है तो हम भी प्रेम बन जाए, हमारे अंदर भी वो प्रेम आ जाए कि हम वैसे ही प्रेम कर सकें। तो ये तभी संभव होता है जब किसी को चुनाव दिया जाता है। यदि चुनाव दे दिया जाए, देखिए कहीं पर भी देख लीजिए मनुष्य को, यदि चुनाव दे दिया जाए, इतना सारा चीज है भाई, चुन लो, कौन चुनेगा? तो किसको चुनता है मनुष्य? मतलब जो उसको अच्छा लगता है उसको चुनता है। इसीलिए वहां पर गिरने और उठने का प्रश्न आता है कि हाँ, मेरी जो इच्छा है उसको मैं चुनूंगा, ऐसा वाला रहता है। ये मेरी इच्छा नहीं है उसको मैं नहीं चुनूंगा। और जब तक चुनाव नहीं देता तो परमेश्वर की आज्ञाकारी, तो कंप्यूटर भी बना देता, यदि मशीन बना देता तो भी आज्ञाकारी रहते, परंतु पवित्र कभी भी नहीं हो सकते थे, प्रेमी कभी भी नहीं हो सकते थे। परंतु परमेश्वर की योजना ये है, मनुष्य को बनाने के पीछे अपने समान बनाना चाहता है, इसलिए मनुष्य को चुनाव दिया। और जहाँ चुनाव रहेगा वहाँ हर समय गिरने की संभावना ही रहेगा कि मैं किसको चुनूं। हर समय अपने मन के अनुसार चुनता है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, क्योंकि उसके पास वो ज्ञान तो आ गया है ना, मनुष्य के पास भले और बुरे के ज्ञान तो आ ही गया है। और इस कारण से अपनी बुद्धि, अपनी समझ के अनुसार मनुष्य, हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, वो चुन लेता है। और जहाँ भी चुनाव होगा वहाँ पर बराबर गिरने की संभावनाएं होंगी। तो बिल्कुल इसीलिए परमेश्वर ने ऐसे दिया। क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था क्या? वो मालूम, सब कुछ जानता था वो कि आदम पाप में गिरेगा, वो सब कुछ जानता है। और वैसे ही वो भी हमको भी जानता है। तो हमको ये भी विश्वास करना चाहिए, विश्वास के अंदर, कि जिस प्रकार से परमेश्वर जानता था आदम गिरेगा, और उसके साथ गिरने के तुरंत बाद उसने उसके लिए उपाय भी कर दिया। ऐसा नहीं, उसने उपाय किया। ये उपाय किया, हे शैतान, एक स्त्री के गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और तेरे सिर को कुचल देगी, और वो तेरे सिर को कुचल देगा।
जो स्त्री का वंश होगा वो कुचल देगा, और तुरंत उसके लिए उपाय कर दिया परमेश्वर। ऐसे ही इस कारण से परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए कि ऐसे ही वो हर बार इस्राएलियों को निकाला उसने मिस्र देश से, लाल समुद्र, अब लाल समुद्र उनको थोड़ी पता था कि लाल समुद्र आ जाएगा और वहाँ पर हम कैसे पार होंगे, लेकिन उस परमेश्वर को पता था कि उनको लाल समुद्र से कैसे पार करा देगा। फिर उसके बाद में पानी कड़वा हो गया, उनको थोड़ी पता था इस्राएलियों को कि उसके बाद पानी नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो बहुत कड़वा पानी मिलेगा। देखो परमेश्वर पहले से उपाय करके रखा हुआ है, परमेश्वर के पास उपाय है अपने लोगों के लिए। इस कारण से परमेश्वर के लोगों को उस जीवित परमेश्वर पर पूरा पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि उसके पास उपाय है हमेशा। पूरे बाइबल के अंदर हम इस बात को पाते हैं, हर समय परमेश्वर के पास उपाय है। अद्भुत रीति से परमेश्वर के लोग नहीं जानते थे वो कैसा करेगा, उसके लोग नहीं जानते थे कि मरुस्थल में कहाँ से वो पानी लाएगा, परंतु वो परमेश्वर जानता था कि चट्टान को फाड़कर उनको पानी पिलाएगा। ऐसे ही एक विश्वासी के जीवन में भी वैसे ही करता है, और इस कारण से वो चाहता है कि उसके लोग उस जीवित परमेश्वर पर ऐसा पूरा भरोसा करके चल सकते हैं। वो जानता है, नहीं जानता है ऐसा नहीं कि हम गिरते हैं, हम कहीं पर गिर जाएंगे, वो सब कुछ जानता है, परंतु उसके लिए उपाय भी करता है। फिर परमेश्वर पर इसलिए भी हमको भरोसा करना चाहिए, वो परमेश्वर जो है, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 13 पद पढ़ी वाला। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हाँ, देखिए, एक विश्वासी को, परमेश्वर के पवित्र जीवित मार्ग में चलने वालों को, परमेश्वर के राज्य के भागीदार जो लोग हो गए हैं, उनको ये विश्वास करना चाहिए कि वो परमेश्वर जिस पर भरोसा कर सकते हैं, वो लोग जिसको देख कर चल सकते हैं, जिसको अपने सामने देख कर चलना है, वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है या विश्वास योग्य परमेश्वर है। कैसा विश्वास योग्य परमेश्वर है? वो जानता है हमारी योग्यता या हमारी सामर्थ्य, एक विश्वासी के अंदर कितनी सामर्थ्य है और कैसे परीक्षाओं पर वो गुजर सकता है या उस पर स्थिर रह सकता है बिना डगमगाए, वो परमेश्वर जानता है। इसलिए बोल रहा है कि परीक्षा से, सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। आज बहुत सारे लोग, यदि कोई विश्वासी भाई और बहन यदि कहते हैं अरे मेरे पास कितना मैं सहूँ अब, या बहुत से लोग बोलते भी हैं ये तो मेरे शक्ति से बाहर हो गया, मेरे जीवन में ये विपत्ति या ये समस्या मेरे सामर्थ्य से, मेरी शक्ति से बाहर है, मेरे सहने से बाहर है। यदि कोई विश्वासी ऐसा कहता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना चाह रहा है कि वो परमेश्वर सच्चा या विश्वास योग्य परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर झूठ बोलता है, उसकी प्रतिज्ञाएं सही नहीं है, ये बोलना चाह रहा है। फिर वो नहीं, वो परमेश्वर महाबुद्धिमान परमेश्वर है। जब मनुष्य होकर एक परीक्षक जो होते हैं, टीचर्स लोग जो होते हैं, वो क्लास 1 का एग्ज़ाम है तो क्लास 1 का स्टूडेंट है, ग्रेड 1 का स्टूडेंट है,
उसको ग्रेड 5 या क्लास 5 का कभी भी प्रॉब्लम को लोग देंगे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कभी भी क्लास 5 का प्रश्न को सॉल्व कर ही नहीं सकता क्लास 1 का। जब ये साधारण सा मनुष्य इतना जानता है तो वो तो महाबुद्धिमान परमेश्वर है वो। और इसलिए वो यहाँ पर कह रहा है कि वो परीक्षा सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने, इसलिए उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। ये हमारे जीवन में यदि विपत्ति आ भी गई तो वो काहे के लिए आएगा, वो परीक्षा काहे के लिए आता है? हमारे जीवन में विश्वासियों के जीवन परीक्षाएं क्यों आती है, क्या कारण क्या है, या कई समस्याएं क्यों आती है, उसका कारण क्या है? परमेश्वर आने देता है। परमेश्वर इसलिए आने देता है, यदि हम लगातार भोजन ही करते रहें, रोज खाते रहें, क्या हो, मोटे हो जाते हैं। बहुत से लोग मोटे हो जाते हैं, मोटापा आ जाता है, परंतु उनके अंदर वो शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है उनके अंदर, क्योंकि केवल खा रहे हैं। परंतु खा भी रहे हैं और यदि एक्सरसाइज भी कर रहे हैं लगातार, उसके अनुसार हाथ पैर पूरे बदन का एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तब क्या होंगे? मोटे नहीं होंगे, परंतु शरीर में एकदम बलवंत हो जाएंगे, बल पा जाएंगे, शरीर में सामर्थ्य रहेगा। अब मोटे लोगों के पास सामर्थ्य नहीं रहेगा, थोड़ा ढकेल देने से गिर जाएंगे लोग। परंतु जो एक्सरसाइज जिनका बॉडी है वो अटल रहेंगे वो लोग। इसीलिए परमेश्वर जो है परीक्षाओं को आने देता है विश्वासियों के जीवन में। अर्थात कहीं भी जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, डंबल वैसे बार बार कीजिए। इस शरीर में आप शुरू में करके देखिए, और 5 मिनट करेंगे, उसके बाद आपको 2-3 दिन तक बहुत दर्द रहेगा। मतलब इसमें तनाव है, वो मांसपेशियों में तनाव आ गया है उसके अंदर, और उसी को लगातार करते रहेंगे तो एकदम आदत हो जाएगा, इसमें बल आ जाएगा, भुजाओं में बल आ जाएगा, शरीर में बल आ जाएगा। इसी कारण से वो परमेश्वर ऐसी परीक्षाओं को आने देता है, ताकि एक विश्वासी उस तनाव को अनुभव करे, बार बार अनुभव करके अभ्यस्त हो जाए, ठीक है, पक्के हो जाए, लिखा है। और तब फिर कैसे भी परिस्थितियां आ जाएंगे, फिर नहीं डगमगाएंगे। इसी कारण से उस परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, और भरोसा करके चलना ही चाहिए। फिर परमेश्वर कई बार अपने लोगों को इसलिए समस्या उनके जीवन में आने देना चाहता है, कई बार हमको तोड़ना चाहते हैं, बुरी तरह से तोड़ना चाहते हैं। जैसे कि पतरस के विषय में प्रभु यीशु ने कहा, लूका 22 अध्याय, प्रभु यीशु ने कहा जब क्रूस पर जाने वाला था, पकड़वाए जाने वाला था प्रभु यीशु, तब उसने क्या कहा? देखिए 31 पद, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु बोल रहा है, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। देखो, ऐसे तो यदि वो परमिशन चाहिए शैतान को, परमेश्वर के लोगों को छूने के लिए, फटकने के लिए उसको परमिशन चाहिए, परमेश्वर का परमिशन चाहिए। यहाँ पर प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि गेहूं के नहीं फटके, और मैंने तुम्हारे लिए विनती किया है पतरस के लिए। क्या विनती? विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। बस उसके लिए ये विनती नहीं किया, प्रभु मैं तुम्हारे लिए ये विनती नहीं कर रहा हूं कि तू
न मुकरे, 3 बार न मुकरे मुझसे। ये विनती नहीं कर रहा हूं कि तू न गिरे, ये विनती नहीं कर रहा हूं मैं। वो परमेश्वर जानता है कि हम गिरेंगे। वो जानता था प्रभु यीशु कि वो गिरेगा, और गिरना उसके लिए जरूरी भी था। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा था 32 पद में? परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। न उसी के ऊपर 31 पद में क्या बोला? हे शैमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैं अच्छा, उसके ऊपर में है, जैसे ही प्रभु यीशु ने कहा था कि तुम सब मुझको छोड़कर चले जाओगे, तो उसने क्या कहा था? सब के सब छोड़ देंगे प्रभु, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं प्राण दूंगा तेरे लिए, मरने के लिए मैं तैयार हूं। तब प्रभु यीशु ने कहा तो 3 बार इनकार करेंगे मेरा। मतलब उसके अंदर घमंड था, अपने ऊपर भरोसा कर रहा था वो, अपने शरीर पर, अपनी शक्ति पर। पतरस भरोसा कर रहा था कि सब गिर जाएंगे तो गिर जाएंगे प्रभु, मैं नहीं गिरूंगा, लेकिन मैं नहीं मुकरूंगा। और इसी कारण से उसका गिरना बहुत जरूरी था। परंतु प्रभु यीशु ने कहा मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है विश्वास के लिए, कि तेरा विश्वास जाता न रहे। 3 बार मुकरने के बाद तेरा विश्वास जाता न रहे, परंतु जब उठेगा तब तू अपने भाइयों को संभाल सकेगा। और इसी कारण से परमेश्वर कई बार अपने लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थितियों को आने देता है। पौलुस के विषय में पौलुस स्वयं बोल रहा था 2 कुरिन्थी 12 अध्याय के अंदर, इसलिए कि मैं इतने प्रकाशों से भर गया हूँ, परमेश्वर भेदों को प्रकट कर दिया है, स्वर्ग की भेदों को, वचन का पूरा प्रकाश ही प्रकाश देता चला जा रहा है, कहीं मैं फूल न जाऊं या घमंड ना आ जाए मेरे जीवन में। परमेश्वर ने घुसा मारा, अर्थात शैतान का एक दूत भेज दिया, अर्थात कोई बीमारी उसके अंदर आ गया। पौलुस के अंदर अंत तक कोई बीमारी था उसके शरीर में, क्योंकि शैतान ने कांटा चुभा दिया था, अर्थात कोई ऐसी बीमारी थी उसके अंदर। क्यों ऐसा किया था? क्योंकि प्रभु यीशु का बहुत विश्वास योग, नम्र, दीन वो भक्त था। कहीं उसके अंदर घमंड आ जाएगा तो गिर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि मैं घमंडियों का सामना करता हूं, पीछे ढकेल दूंगा, उनको गिरा दूंगा। घमंड एक व्यक्ति को गिरा देता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता हूं। जो लोग दीन होते हैं, और इसलिए उसके लिए पौलुस के लिए जरूरी था कहीं उसके अंदर घमंड ना आ जाए। इतने प्रकाशनों के कारण से तो बहुत लोगों के जीवन में घमंड आ जाता है, घमंड रहता है। विश्वासियों के अंदर आत्मिक घमंड आ जाता है। अधिक अच्छा परमेश्वर के वचनों को जानने के कारण से, उनके जीवन, उनकी प्रार्थना में दुष्ट आत्माएं भागने के कारण से, रोग बीमारियों से चंगे होने के कारण से, आत्माएं बचने से, हर समय संभावनाएं हैं कि एक विश्वासी, एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में घमंड उत्पन्न हो सके, हो जाए, हर समय संभावना रहता है। और इसी कारण से परमेश्वर उनके जीवन में ऐसी चीज़ों को, ऐसी गिरावट को, ऐसी परीक्षाओं को आने देता है परमेश्वर, ताकि वो बलवान हो, न गिरें। इसीलिए परमेश्वर ने पौलुस को कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी, बस मेरा अनुग्रह तेरे साथ रहना चाहिए, इतना सफिशिएंट। और मेरा अनुग्रह रहेगा तो फिर किसी प्रकार से डगमगाएगा नहीं, क्योंकि घमंड आ जाएगा तो तू गिर जाएगा फिर। तो देखो परमेश्वर का अनुग्रह कितना जरूरी है एक व्यक्ति के जीवन में। और इसलिए हमने पढ़ा कि परमेश्वर का राज्य हमारे पास है,
यदि उसके राज्य के अंदर आ गए हैं तो उसका अनुग्रह हर समय एक विश्वासी के अंदर होना ही चाहिए। और तब और पतरस की गिरावट से एक चीज़ और सीख सकते हैं, एक विश्वासी और सीख सकता है, जो लोग पतरस के समान गिर जाते हैं या गिर गए हैं। बहुत से विश्वासी लोग सुंदर जीवन पाते हैं, सुंदर पाए हुए उद्धार का जीवन कुछ सालों तक चलने के बाद और बुरी तरह से गिर जाते हैं, पूरी रीति से पापों में गिर जाते हैं, एकदम शरीर में आ जाते हैं। उनके लिए भी यहाँ पर आशा की किरण है, अर्थात वो परमेश्वर उनको भी कहता है, परमेश्वर मैं तुमको छोड़ा नहीं हूँ, मैं अभी भी तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम लौट आओ। तो ऐसे यदि कोई विश्वासी भाई और बहन हैं जो अपने जीवन में बुरी तरह से गिरावट को महसूस करते हैं, तो उनके लिए भी आशा है, परमेश्वर का प्रेम है। उड़ाऊ पुत्र के विषय में हम पढ़ते हैं, पूरी रीति से पिता की संपत्ति को उसने बर्बाद कर दिया, पिता के नाम को अनादर कर दिया उसने, उसकी महिमा को अपने जीवन के द्वारा। परंतु जब सब कुछ उसका खत्म हो गया, जब पूरी रीति से बर्बाद हो गया, और तब उसने याद किया कि मेरा पिता है जो प्रेमी है, जो प्रेम करता है, मैं उसके पास जाऊंगा और कुछ नहीं तो मुझको मजदूर की तरह वो रख लेगा। ये उसके पास विश्वास था और विश्वास के साथ चला। परंतु जब पिता आया तो बड़ा आश्चर्य में डूब गया। वो पिता वैसा पिता नहीं है, वो तो और बड़ा अधिकार दे दिया उसको, वही अधिकार दे दिया, पुत्र के रूप में उसने स्वीकार किया। तो ऐसे कई बार यदि गिर भी गए कोई विश्वासी भाई या बहन, तो परमेश्वर पर ऐसा विश्वास करना चाहिए, ऐसा भरोसा करना चाहिए कि वो परमेश्वर फिर से उठा सकता है, उठा देता है। बस एक काम करना पड़ेगा लेकिन उनको, जैसे यिर्मयाह 3 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। पहले ही लाइन पढ़िए, बस पढ़ो। हाँ, 13 पद को पढ़ो। केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई। बस ओ परमेश्वर ऐसे फिरने वालों को केवल एक ही चीज कहता है कि तू अपना अधर्म को मान ले, बस कि तू अपने जीवित परमेश्वर से फिर गया, बैक हो गया या डगमगा गया परिस्थितियों को देखकर, बस ये चीज मान ले। तो परमेश्वर के साथ साथ अडिग जीवन जीने के लिए हम लोग देख रहे थे, विश्वास बहुत जरूरी है और विश्वास के साथ आज्ञाकारिता भी जरूरी है। जैसे कि प्रभु यीशु ने बताया कि 2 बुद्धिमान पुरुष को बताया, घर बनाने वाले, और बुद्धिमान के विषय में ये बताया, मूर्ख के विषय में भी ये बताया कि दोनों सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को उन्होंने सुना, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसकी आज्ञा माना, उस वचन के अनुसार किया, अर्थात नेव गहरा खोदा और उस पर चट्टान पर अपना घर बनाया। परंतु मूर्ख सुना जरूर, परमेश्वर के वचन को सुना, परंतु उसकी आज्ञा नहीं माना, और इस कारण से उसका घर गिर गया, अर्थात वो डगमगा गया, उसका विश्वास डगमगा गया। ऐसी परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ उसके जीवन में आई, ऐसे कोई विपत्ति उसके जीवन में आई और उसका विश्वास डगमगा गया, फिर गिर गया। अंततः वो गिर जाता है पूरी रीति से। उसका बस यही कारण है, अनाज्ञाकारिता। विश्वास और आज्ञाकारिता, विश्वास के साथ आज्ञा। यदि विश्वास के साथ आज्ञा है, उसके आज्ञाकारी हैं, तो कभी भी नहीं डगमगाएंगे। और इसीलिए हमने जो पढ़ा इब्रानी 12 उसका 28 पद में, इसीलिए उस अनुग्रह की लालसा करो, तुम्हारे पास रहे,
उसके प्रति आभारी रहो, परमेश्वर के प्रति आभारी रहो, क्योंकि उस राज्य में आ गए हो जो कभी भी हिलने डुलने वाला नहीं। सारी दुनिया नाश हो जाएगी, संसार के और लोग नाश होने वाले हैं, सबके सब, परंतु जो लोग उसके राज्य के अंदर होंगे वो टस से मस नहीं होंगे, वो लोग डगमगाएंगे नहीं, परंतु सर्वदा स्थिर रहेंगे। इसलिए इस बात को परमेश्वर हमको बताना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम इसलिए सावधान कर रहा है। सावधान बोला अपने लोगों को, जो लोग उसके राज्य में हैं उनको उसने कहा सावधान रहना, लेकिन क्योंकि चूंकि वो चेतावनी देने वाले से पुराने नियम के लोग उन चेतावनियों के अनुसार नहीं चले, इस कारण से गिर गए, इसलिए वो लोग हिला दिए गए। परंतु एक बार फिर मैं हिला दूंगा, और इसलिए ये चेतावनी है कि जो परमेश्वर बोल रहा है अपने पवित्र वचन के अनुसार, अब नए नियम के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा उसको सुनो और उसके अनुसार करो, उसकी आज्ञा मानो। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमको चिताना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि जिस राज्य के हम भागीदार हुए हैं वो कैसा राज्य है। वो तो बहुत ही अद्भुत राज्य है, परमेश्वर का राज्य, जो अनंत काल तक स्थिर रहने वाला राज्य, सियोन पर्वत के समान राज्य, जो कभी भी डगमगाएगा नहीं, हिलेगा नहीं, हमेशा हमेशा स्थिर रहेगा। परमेश्वर के लोग हमेशा स्थिर रहेंगे, बशर्ते इन वचनों के अनुसार जैसे हमने वचन में सुना वैसे ही भरोसा करेंगे, विश्वास के साथ परमेश्वर पर भरोसा भी करेंगे, हर एक परिस्थितियों के लिए, हर एक दृष्टिकोण से, और उसकी आज्ञाकारी बने रहेंगे। तब नहीं तो फिर यदि उसकी चेतावनियों को नहीं सुनेंगे तो और जैसे बहुत सारे लोग गिर गए, नहीं उठे। यहूदा के विषय में लिखा हो, यहूदा इस्करियोती के विषय में, वो गिर गया परंतु नहीं उठा, वो भी गिर गया, वो तो पाताल में अधोलोक में चला गया। वो भी तो उस राज्य में था, प्रभु यीशु ने उसको भी तो चुना था, परंतु वो गिर गया। क्यों? क्योंकि इतना वचन सुनने के बाद, प्रभु यीशु के इतना निकट रहने के बाद, उसके उपदेशों को सुनने के बाद, उसके चाल को, प्रभु यीशु के चाल को, उसके स्वभाव को, उसके जीवन को देखने के बाद भी चूंकि वो अपने जीवन को उसने जांचा नहीं, और इस कारण से वो गिर गया और हमेशा के लिए नाश हो गया। इसलिए हमारे लिए भी, परमेश्वर के लोगों के लिए भी ये चेतावनी भरा वचन है, सावधान करना चाहता है, और परमेश्वर के महान अनुग्रह को बताना चाहता है। वो कैसा अनुग्रह है? वो अनुग्रह हमारे जीवन में हर समय बना ही रहना चाहिए, और तभी वो रहेगा जब एक विश्वासी परमेश्वर के सामने हर समय दीन रहेगा, अर्थात टूटा रहेगा, अपने ऊपर भरोसा नहीं करेगा, उस परमेश्वर पर भरोसा करेगा। इसलिए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम में से हर एक की आज के दिन में सहायता, अगुवाई करें कि अपने जीवित परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने जीवनों को जांचें, देखें, और यदि कोई ऐसी बातें पाते हैं तो हमने परमेश्वर के वचन में देखा कि एक ही चीज़ बोल रहा है अपने लोगों को, बस इतना करो कि अपने अधर्म को मान लो, अपने पापों को मान लो, और मेरी ओर फिर जाओ, फिर से मेरी ओर आ जाओ, उसके चरणों में दीन हो जाओ, टूट जाओ, और तब फिर उस राज्य में स्थिर बने रहोगे। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई करें। आइए एक गीत और सुनेंगे।
मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ सुंदर गीत के लिए, ये सुंदर वचन के लिए जिसे हमने सुना। और सचमुच में परमेश्वर का वचन अद्भुत है और दोधारी तलवार है जो गाँठ गाँठ और गुदे गुदे को छेद लेता है। मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत गाना चाहता हूँ। और जब मैं अपने जीवन को सोचता हूँ या पीछे देखता हूँ तो यही देखता हूँ कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से संभाला और अद्भुत रीति से बड़ी बड़ी विपत्तियों से, बड़े बड़े संकटों से, मृत्यु से वो आज तक बचाता आया है। और परमेश्वर ने अपने वचन में प्रतिज्ञा किया है कि मैं अंत तक तेरे साथ रहूँगा। वो परमेश्वर सचमुच में विश्वास योग्य है और वो हर पल हर क्षण हमारे संग रहता है। यद्यपि बहुत से बार हम उस परमेश्वर को छोड़ देते हैं, लेकिन वो परमेश्वर हमें हमारे प्रति विश्वास योग्य बने रहता है। इसलिए इस गीत के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करना चाहता हूँ। उसने हमारे जीवन में बहुत सी आशीषें दी हैं और उसकी कृपा, उसकी करुणा हमारे जीवन में प्रतिदिन नहीं हो जाती है। इस प्रेम को हमको सचमुच में अपने जीवन में बहुत गंभीरता के साथ देखना चाहिए और परमेश्वर के और करीब आना चाहिए। आइए इस गीत को सुनते हैं।
तू जो ना होता अधोलोक में होता मैं, प्रेम कैसा मेरे प्रभु जी करता है मुझसे तू, प्रेम कैसा मेरे प्रभु जी करता है मुझसे तू, करता है मुझसे तू। जिसने मुझे है संभाला अभी तक आगे ही संभालेगा, जिसने मुझे है संभाला अभी तक आगे ही संभालेगा, आगे संभालेगा, आगे संभालेगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस गीत के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए, बोल के लिए, कि परमेश्वर जिसने अब तक हमें संभाला है आगे भी संभालेगा। और ये प्रतिज्ञा भी किया है परमेश्वर ने अपने वचनों में। हम फिलिप्पी 1:6 में पढ़ते हैं, जिस परमेश्वर ने हमारे अंदर अच्छा कार्य आरंभ किया है वो अंत तक उसको पूरा भी करेगा। बस एक विश्वासी को यही चाहिए जो हमने वचन में सुना आज, कि उस पर भरोसा रखें, उसका अनुग्रह को अपने जीवन से जाने न दें, व्यर्थ न ठहराएं, पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, उसकी आज्ञाकारी बने रहें, और तब उसकी प्रतिज्ञा है वो अंत तक हमको संभालेंगे। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, जो परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारी सहायता किए हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, और हमारी बस यही विनती है प्रभु कि हमारा विश्वास और बढ़ाइए, क्योंकि हम विश्वास से आज्ञाकारी बन जाएं, आपकी कारिता में आगे बढ़ें, और आपका अनुग्रह हर समय हमारे साथ रहे, ताकि प्रभु आप हमारे जीवन से प्रसन्न हों, आपका भय हमारे जीवन में रहे, और आपके प्रति हमारा प्रेम और आगे बढ़ता चला जाए, आपका प्रेम हमको विवश करता चला जाए आपके लिए जीने के लिए। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, आपकी पवित्र सिद्ध इच्छा के लिए जो आप अपने लोगों के लिए रखते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के दिन में आपने अपने वचन को बोलने में और सुनने में हमारी सहायता किया है। प्रभु, होने दीजिए कि हम सब का जीवन आपको भाने वाला हो, आपको प्रसन्न करने वाला हो, ऐसा अनुग्रह हम सबके साथ होने दीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप लोग बड़े धीरज के साथ परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने हैं, इसलिए मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह आप सबों के साथ बना रहे, सबों के साथ हो। और इसलिए आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की कहता हूँ।
परमेश्वर आप समूह की सहायता करें।